बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 28 जनवरी 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक और 25 जमादी सानी बमताबी 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप गैर मुल्की कोई भी खबर को मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स आई हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। हर साल 22 फरवरी को यौम तासीस मनाया जाएगा। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 22 फरवरी को यौम तासीस मनाने की मंजूरी दे दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाही फरमान में कहा गया कि सऊदी रियासत की तासीस की याद में हर साल 22 फरवरी को यौम तासीस पर सरकारी तातील होगी। कोल्ड स्टोरेज से मगरमच्छ, हिरन और गिद्ध बरामद। असीर म्यूनसिपलिटी के हेल्थ इंस्पेक्टर ने एक कोल्ड स्टोरेज से मुर्दा मगरमच्छ, हिरन और गिद्ध बरामद कर लिए। कार्रवाई खमीस मशेत में अलमिया रोड पर नस्ब खैमे में नाकाबिल इस्तेमाल खुराक की मौजूदगी की इतला पर की गई। अल अरबिया के मुताबिक असीर म्यूनसिपलिटी में दूसरी शिफ्ट की तफ्तीशी टीमों को इतला मिली थी कि खमीस मशेत के अलतंजा खैमे में एक्सपायर गोश्त और नाकाबिल इस्तेमाल खाने पीने की अशिया स्टॉक की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैंप के मुंतजमीन ज़ायदुल मियाद गोश्त सैर व तफरीह के लिए आने वालों को डिनर में पेश कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज के खिलाफ ऑपरेशन में कई महकमों की मुश्तरका टीम तश्कील दी गई, जिनमें महकमा जंगली हयात, माहौलियाती सलामती फोर्स और पुलिस एहलकार हैं वो शामिल थे। म्यूनसिपलिटी हुकाम ने बताया कि हेल्थ इंस्पेक्टर्स कोल्ड स्टोरेज के मुआयने के दौरान ये देख कर हैरान रह गए कि इसमें आम गोश्त के साथ साथ मुर्दा मगरमच्छ, हिरन और गिद्ध का गोश्त भी पड़ा हुआ है। असीर म्यूनसिपलिटी ने बताया कि 250 किलोग्राम से ज़्यादा एक्सपायर गोश्त जब्त कर लिया गया। ये बात भी रिकॉर्ड की गई। वहाँ सफाई का माकूल इंतजाम नहीं था, जबकि कारकुनान में से किसी के पास भी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं थे। इसके अलावा वहाँ मौजूद मशीनें जंग आलूद थीं। कैंप को फौरी तौर पर सील कर दिया गया और वहाँ से जब्त की जाने वाली अशिया को तल्फ कर दिया गया। 1 फरवरी से बूस्टर डोज के बगैर किन मकामात पर दाखिला ममनू होगा। सऊदी अरब में सरकारी और प्राइवेट इदारों में जाने के लिए बूस्टर डोज लगवाना लाजमी करार दी जा चुकी है। मंगल 1 फरवरी 2022 से फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। किसी भी ऐसे सऊदी शहरी या गैर मुल्की जिसने बूस्टर डोज नहीं लगवाई होगी, सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अलमरसद वेबसाइट ने वजारत दाखिला के हवाले से बताया कि 1 फरवरी 2022 से सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिल होने की वाहद शर्त यह है कि तवक्कुलनामे इम्यून हो। एप्लीकेशन में इम्यून सिर्फ उन लोगों के सेहत रिकॉर्ड के तौर पर शो होगा जो बूस्टर डोज लगवाए होंगे। अगर दूसरी खुराक पर 8 माह या उससे ज़्यादा गुजर चुके होंगे और बूस्टर डोज नहीं ली होगी तो ऐसी सूरत में तवक्कुलनामे में रिकॉर्ड इम्यून नहीं आएगा। इक्तिसादी, तजारती, सकाफती, सियासी और खेलों के किसी भी प्रोग्राम या मुकाम पर जाने के लिए बूस्टर डोज ज़रूरी होगी। सरकारी इदारों या प्राइवेट इदारों में काम करने या ड्यूटी देने के लिए भी वही लोग जा सकेंगे जो बूस्टर डोज लिए हुए हों। हवाई जहाज़ से सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी बूस्टर डोज ज़रूरी होगी। विजिट और सियाहती वीज़े पर आने वाले उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि विजिट और सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले मुकर्रर 3 शराइत के तहत उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर विजिटर और टूरिस्ट के लिए उम्रा परमिट की शराइत का जिक्र करते हुए मज़ीद कहा कि विजिट और सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों के लिए 3 शराइत को पूरा करना ज़रूरी है, जिनमें अव्वलीन शर्त वज़ारत दाखिला के अबशर पोर्टल पर रजिस्टर होना है। वज़ारत हज ने मज़ीद कहा कि आने वाले ज़ायरीन और सियाह उम्रा करने के लिए वज़ारत के पोर्टल एतमाना से परमिट जारी कराने के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे। अबशर अकाउंट और तवक्कुलना एप्लीकेशन में रजिस्टर कराने के बाद उनका इम्यून होना अहम शराइत में शामिल है। वाज़ेह रहे, कोरोना वायरस की वजह से उम्रा की अदायगी के लिए एतमन्ना और तवक्कुलना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल करना हर एक के लिए लाजमी है, चाहे वो सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी। वज़ारत हज के ज़वाबित के मुताबिक मस्जिद हरम में समाजी फासले के असूल की पाबंदी पर अमल करते हुए उम्रा परमिट महदूद तादाद में जारी किए जाते हैं। एक उम्रा से दूसरे उम्रे के दरमियान कम से कम 10 दिन का वक्फा ज़रूरी है। ये असूल तमाम लोगों पर लागू होता है, जिसमें मुकामी और बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन सब शामिल होते हैं। सऊदी अरब में गाड़ियां असम्बल करने वाली पहली फैक्ट्री का संग बुनियाद रख दिया गया। सऊदी अरब के सनती शहर अल जुबैल में तारीख में पहली बार गाड़ियां असम्बल की जाएंगी। अल जुबैल रॉयल कमीशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अहमद आले हुसैन ने अल जुबैल में गाड़ियां असम्बल करने वाली पहली फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा।
अल अरबिया चैनल के मुताबिक सऊदी कंपनी सनोम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर फहद अल तहेश ने बताया कि फैक्ट्री सऊदी विजन 2030 के मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक तैयार की जा रही है। विजन के तहत सऊदी अरब में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज कायम की जाएंगी। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार गाड़ियां असम्बल करने वाली फैक्ट्री कायम की जा रही है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री 2023 की दूसरी शशमाही में पहली गाड़ी असम्बल कर लेगी। इब्तिदा में 5 से 10,000 गाड़ियों से शुरुआत होगी, बतदरीज जिनकी तादाद 30,000 तक पहुंचा दी जाएगी। डॉक्टर फहद अल दहेश ने कहा, फैक्ट्री से पहले मरहले में बराह रास्त 700 जॉब्स निकलेंगी और फैक्ट्री के बाहर बिलवास्ता तौर पर 3,000 लोगों को जॉब मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में अंदरून मुल्क से रॉ मटीरियल का तनासुब 10% होगा, जो आने वाले सालों के दौरान 30% तक पहुंचा दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा, फैक्ट्री कोरियन कंपनी सेंगयोंग की पार्टनरशिप से कायम की जा रही है। सऊदी शहरी को जज़ान में सियाहत के दौरान खजाना मिल गया। सऊदी शहरी इब्राहिम मशरकी ने जज़ान में सियाहत के दौरान लाखों साल पुराने समुद्री फॉसिल्स दरियाफ्त किए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक जज़ान सऊदी अरब के जनूब मगरब में वाक़ है। जज़ान के जनूब में समुद्री फॉसिल्स बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। एक बड़ा इलाका इन फॉसिल से भरा हुआ है। इसके आसपास अलसरवात का कोहस्तानी सिलसिला भी है। इब्राहिम मशरकी ने बताया कि उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ लाखों साल पुराने समुद्री फॉसिल्स का इलाका वाक़ है। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड को इस हवाले से इतला दी। जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड के माहिरीन ने बताया कि यहाँ 140 से 180 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मौजूद हैं। माहिरीन ने अलरैस कमिश्नरी में वाक़ जबाल अल कहर का दौरा भी किया, लेकिन वह जज़ान वापस आए, जहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के रकबे में हैरत अंगेज़ तारीखी अशिया नज़र आईं। आइंदा हज मौसम में खैमों के लिए वो क्या नौ शराइत क्या हैं। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा मशार मुक़द्दसा रॉयल कमीशन ने मिना में हाजियों के खैमों से मुतल्लिक 9 शराइत मुकर्रर की हैं। आइंदा हज मौसम में उन पर अमल होगा। वकात अखबार के मुताबिक खुदाना कंपनी ने बताया कि खैमों की दीवारें साउंड प्रूफ और जरासीम कुश मवाद से लैस होंगी। खुदाना कंपनी का कहना है कि खैमों की अंदरूनी दीवारों और छत के हवाले से इस बात को ज़रूरी करार दिया गया है कि दीवारें साउंड और हीट प्रूफ, रतूबत, बैक्टीरिया और दीमक से महफूज हों, खैमे का वज़न हल्का हो, तनसीब आसानी से हो सकती हो, बैरूनी दीवारें सीमेंट की बनी हों, खैमों का फर्श ऐसा हो जिसे आसानी से साफ किया जा सके, शदीद हरारत बर्दाश्त कर सकता हो, खैमों का अंदरूनी रोगन ऐसा होना चाहिए जिसकी बू से परेशानी ना हो। खैमों में बिजली के हवाले से कहा गया कि LED लाइट्स लगाई जाएंगी। बल्ब ऐसे होने चाहिए जो 5 साल तक चलें, रोज़ाना 12 घंटे काम करें, बिजली के स्विच आला क्वालिटी के हों और तवील मुद्दत तक काम कर सकें, आसानी से लगाई जा सके, करंट लगने से महफूज हों। इसके अलावा AC और दरवाज़ों से मुतल्लिक भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ों का मुआहदा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता 3 सालों से ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात मंजमद और फ़्लाइट्स का सिलसिला मुनक़ता है, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान चलने वाली रेलवे सर्विस समझौता एक्सप्रेस भी 3 साल से बंद है। ऐसे में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चेयरमैन और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार दावा कर रहे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान ज़ायरीन के लिए खसूसी फ़्लाइट चलाने के लिए तजावीज़ पर इंडिया की जानब से भी मुस्बत जवाब मौसूल हुआ। डॉक्टर रमेश कुमार ने इन्फो TV से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने दोनों ममालिक के दरमियान ज़ायरीन के लिए खसूसी चार्टर्ड परवाज़ें चलाने के लिए PIE के साथ एग्रीमेंट किया था और चार्टर्ड परवाज़ों की इजाज़त तलब की थी। उन्होंने कहा, इस हवाले से इंडियन हुकाम ने पाकिस्तान हिंदू कौंसिल को ये तजवीज़ पेश की है कि इंडियन ज़ायरीन के लिए एयर इंडिया की फ़्लाइट्स इस्तेमाल की जाएँ और इस तजवीज़ को मान लिया गया और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एयर इंडिया और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के दरमियान मुआहदा भी तय पा गया। इस तरह PIE और एयर इंडिया की फ़्लाइट चलाई जाएंगी। सऊदी अरब में मरदमशुमारी वो पीर 9 मई से होगी। सऊदी अरब में मरदमशुमारी पीर 9 मई 2022 से शुरू किए जाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर इक़्तिसाद और मनसूबाबंदी ने बताया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सरबराह महकमा शुमारियात ने कहा, हर 10 साल में मरदमशुमारी वो की जाती है। इसके नताइज की बुनियाद पर मनसूबाबंदी और कौमी पॉलिसियाँ तैयार की जाएंगी और सऊदी 2030 के टारगेट पूरे किए जाएंगे। करप्शन से तबाही हुई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ठीक करने के अमल का हिस्सा बने। पाकिस्तान के मशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूब अफरीदी ने कहा कि बिरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सियासत में आकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उनका खैर मकदम करना चाहिए। इस्लामाबाद में OPF गर्ल्स कॉलेज कैंपस के इफ्तिताही तकरीब से बात करते हुए उन्होंने कहा, साबिक हुक्मरानों ने करप्शन के ज़रिए तबाही के दहाने तक पहुँचाया, अब मिलजुल कर सब इसको ठीक कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस अमल का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं और उनके मसाइल
مسائل حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور تمام اداروں سے بریفنگ لے لی ہے، ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے ایک زمانہ تھا کہ پہلے تعلیم کا معیار بہت جو ہے وہ نیچے تھا، لیکن ابھی تعلیم کے معیار میں بھی بہت بہتری آ رہی ہے۔ یوگنڈا میں ہلاک ہونے والا سعودی شہری نہیں ہے۔ یوگنڈا میں سعودی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ محفوظ قومی جنگل میں ہاتھیوں کے روندے جانے سے جو شخص ہلاک ہوا ہے وہ سعودی نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی سفارتخانے کے ویلفیئر اتاشی نے کہا کہ یہ اطلاع درست نہیں کہ یوگنڈا کی عوامی پارک میں شکار کے دوران جو شخص ہاتھیوں کے روندے جانے سے ہلاک ہوا وہ سعودی شہری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سعودی شہری نہیں۔ اس حوالے سے جو اطلاعات ذرائع ابلاغ میں گردش کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ یہ یقین دہانی خود یوگنڈا میں محفوظ جنگل کی انتظامیہ نے کروائی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔